हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं शिवम फिर एक बार आप लोगों के बीच एसएम क्लासेस के माध्यम से आ चुका हूं। और इस बार काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के बीच आना हुआ। आज हम आपके बीच में फिजिक्स के 11वीं क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, मापन, मात्रक तथा विमीय विश्लेषण, उस चैप्टर को लेकर के आए हैं। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मात्रक तथा विमीय विश्लेषण में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि जो ये हमारा चैप्टर है, ये हमारी फिजिक्स का क्या है बेटा, बेस है। क्या है बेटा? आधार है। और आधार, जब किसी चीज का आधार होता है उसी पर पूरी चीज डिपेंड होती है, टिकी हुई होती है। ठीक है ना? तो ये चैप्टर प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या है, फिजिक्स का बेस है। तो इसे हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा, सबसे ये तो देखो छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता है, अपने सिलेबस से फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत जो चैप्टर का नाम था फर्स्ट, वो एनसीईआरटी सिलेबस में हट चुका है। और अपनी जो सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर आपका आ चुका है, मात्रक तथा विमीय विश्लेषण। अब देखिए बच्चों, जो हमारा इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि फिजिक्स शब्द बेटा कहाँ से लिया गया है। फिजिक्स शब्द जो बेटा है वो हमारा फ्यूसिस नामक वर्ड से लिया गया, यानी शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, किससे लिया गया है? फ्यूसिस से लिया गया। किससे लिया है बेटा? फ्यूसिस। फ्यूसिस का जो मीन्स होता है बेटा, वो क्या होता है? फ्यूसिस मीन्स जो होता है वो होता है बेटा नेचर। ओके। और नेचर को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकृति। हम लोग बेटा कह सकते हो कि हमारे आसपास प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होना ही क्या है बेटा? भौतिक विज्ञान है। ठीक है? क्या है बेटा? प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही क्या है? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स है। ओके। अब देखिए बेटा, हम लोग चलते हैं चैप्टर पर। ठीक है? पहला टॉपिक हमारा क्या है? राशियां। देखिए राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं। एक्चुअली में बच्चों, जो हमारे फिजिक्स में जो मूल राशियां हैं वो बच्चों 7 हैं। कौन कौन सी है बेटा? 7 मूल राशियां हैं, जो कि किस प्रकार से हैं। सबसे पहले मेरे भौतिक राशियां क्या है बेटा? सबसे पहले आपका द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है। ठीक है? विद्युत धारा है। उसके बाद बेटा विद्युत धारा के बाद बेटा क्या है आपका? विद्युत धारा का ज्योति तीव्रता है तथा पदार्थ की मात्रा है। तो इस तरीके से बेटा आपकी जो है 7 आपकी मूल राशियां हैं। और इन मूल राशियों के मूल मात्रक भी हैं। आज मैं आपको सब बताऊंगा, बारी बारी सबका नंबर आएगा। सबसे पहले लोग चलते हैं बेटा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां बेटा क्या होता है? देखिए, वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पाया जा सकता है और जिसके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सकता हो, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। क्या है बेटा? देखिए, प्रत्यक्ष या परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, और परोक्ष का मतलब होता है पीठ पीछे, यानी पीछे की चीज। ठीक है बेटा? तो वे राशियां जो हमारे सामने हो या पीठ पीछे हो या बाद में हो, ठीक है, वह परोक्ष रूप में पाया जा सकता है। ठीक है? और जिसके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, यानी कि उनके जो क्या नाम, उनके जो क्या है बेटा पद हैं, उनमें क्या किया जा सके? भौतिकी को नियमों को व्यक्त किया जा सके, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं बच्चों। ठीक है? जैसे कि कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, बल आदि। ठीक है बेटा? ये सब क्या है? हमारी भौतिक राशियां। अब नंबर 2 चीज बेटा क्या आती है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों? मान लीजिए कोई भी आपसे पूछ सकता है, भाई रिलेटिव आपसे हैं, सबसे ज्यादा परेशान बच्चों को कौन करते हैं? बच्चों रिलेटिव्स करते हैं। अब खुद तो उन्हें कुछ नहीं आता है, बट क्या करते हैं? बच्चों को आकर के परेशान करते हैं। कैसे करते हैं? बताइए, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, बताइए।
आपकी फिजिक्स में मूल राशियां कितनी हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको परेशान करना है। हालांकि आपको सब पता होता है, बता देते हो बारी बारी, लेकिन उनका इस कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो ये चीजें पूछते हैं ताकि बच्चों को डिस्टर्ब कर सकें। ठीक है, कभी कभी तो सही चीज पूछते हैं, कभी कभी उल्टी सीधी चीजें पूछते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं बेटा। पहली है आपकी मूल राशि और दूसरी क्या है बेटा, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, मूल राशियां बेटा कौन सी होती हैं, देखिए मूल राशियां बेटा वो होती हैं वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, स्वतंत्र होती हैं। देखिए बेटा, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य राशियों के पदों में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। बात को समझिए बेटा, क्या क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हो बेटा, मान के चलिए, अभी मैं बताता हूं आगे, पहले देख लेते हैं। ठीक, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं, कभी भी एक दूसरे से मिली नहीं होगी। मान लीजिए मार्कर एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। ठीक है ना बेटा, तथा अन्य राशियों के पदों में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हमारी जो लंबाई है, मान लीजिए मेरी जो लंबाई है वो मान लीजिए 5 मीटर है या 6 मीटर है, तो आप उसे ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मेरी लंबाई जो है वो 6 किलो है। क्या बोल सकते हो बच्चों, नहीं बोल सकते हो। या आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मेरी लंबाई जो है 6 सेकेंड है। बोल सकते हो बेटा, नहीं बोल सकते हो। ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा वजन जो है 58 किलोग्राम है, या ऐसे बोलते हैं हमारा जो वजन है वो 45 किलो है, कुपोषण का शिकार हो गए हैं। हालांकि मेरा वजन तो बहुत है। ओके बच्चों, तो क्या है, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं और अन्य राशियों के पदों में जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं। जस्ट एग्जांपल देखिए बेटा, क्या एग्जांपल है, वही आपकी जो 7 भौतिक राशियां हैं वही मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बेटा है आपकी द्रव्यमान। ठीक है, फिर क्या है बेटा, लंबाई। ठीक है, फिर क्या है बेटा, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ये आपकी 7 क्या है, भौतिक राशियां हैं जो कि आपके फिजिक्स में मूल राशियों का काम करती हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम लोग नंबर 2 पे, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है बेटा, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, वो वे भौतिक राशियां जिन्हें परिभाषित या व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। क्या होती है बेटा, जिन्हें परिभाषित या व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ओके, क्लियर ना बच्चों। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट बेटा क्लियर करते चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भौतिक राशियों को मापना। ठीक है, अब देखिए भौतिक राशियों को मापते बेटा कैसे हैं, सबसे सिंपल देखिए, भौतिक राशियों के मापन की प्रक्रिया 2 चरण में होती है बेटा। पहला चरण क्या है, आंकिक मान, और दूसरा क्या है बेटा, मात्रक। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे यहां पर 10 किलो चीनी। क्या लिखा बेटा, 10 किलो चीनी। क्लियर है ना। अब 10 किलो चीनी, चीनी क्या है बेटा, राशि है। ठीक, किलो क्या है, मात्रक है, और 10 क्या है बेटा, आंकिक मान है। ठीक, 10 किलो क्या है बेटा, आंकिक मान है, सॉरी 10 क्या है, आंकिक है, मान है, किलो क्या है, मात्रक है, और चीनी मेरी क्या है बेटा, राशि है। क्या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि 10 लीटर चीनी दे दो, नहीं बोल सकते हैं बच्चों। क्या हम बोल सकते हैं 10 सेकंड चीनी दे दो, या ऐसे बोल सकते हैं, ये हमको एक दूसरे के साथ ही बोलना है, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हमको अंकल अंकल हमको 10 चीनी दे दो। बोल सकते हो क्या बच्चों, नहीं बोल सकते हो। या ऐसे बोल सकते हो क्या, हमको केजी चीनी दे दो, या किलो चीनी दे दो, खाली किलो चीनी दे दो। वो कहेगा कि कितनी दे दें, आप कहोगे किलो चीनी दे दो, तो कहे कितनी किलो दे दो, आधा किलो, 2 किलो, 1 किलो। लेकिन आप ऐसे भी नहीं बोल सकते हो कि मुझे 10 चीनी दे दो। कैसे बोल सकते हो, बोल सकते हो ना, नहीं बोल सकते हो।
तो क्या बोल सकते हो बच्चों, आप ऐसे बोल सकते हो कि मुझे 10 किलो चीनी दे दीजिए, या 10 किलो चीनी उनको दे दो। ठीक है ना बच्चों। तो क्या था बेटा इसमें, किसी भौतिक राशि के मापन की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। नंबर 1 मात्रक का चयन, क्लियर। दूसरी चीज क्या है बेटा, भौतिक राशि का स्वेच्छा से चुना गया मानक उसका मात्रक कहलाता है। मात्रक को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। मापन 2 तरीके से, मापन में 2 तरीके होते हैं, आंशिक मान और मात्रक। यहां तक की कहानी जो समझ ना आई बेटा पूछ लो एक बार। ये सब बेटा आपकी क्या है, ये सब आपको बेटा मूल राशियां हैं। ये आपको याद होनी चाहिए, आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अभी नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या थी, आंशिक मान प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, क्या थी नेक्स्ट हेडिंग, आंशिक मान प्राप्त करना। तो क्या हो जाएगा बेटा, चुने गए मात्रक की तुलना दी गई भौतिक राशि से व्यक्त करते हुए हम यह प्राप्त करते हैं कि यह मात्रक उस दी गई राशि में कितनी बार सम्मिलित है। यह संख्या यह भौतिक राशि का आंशिक मान कहलाती है। ठीक है, कैसे, हमने अभी आपको बेटा एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। मैंने क्या आपको बताया था कि 10 किलो चीनी अगर है, क्या है बेटा, 10 किलो चीनी अगर है, तो क्या कह रहा है, फिर देख लो, चुने गए मात्रक की तुलना दी गई भौतिक राशि से करते हुए यह प्राप्त करते हैं यह मात्रक उस दी गई राशि में कितनी बार सम्मिलित है। तो कितनी बार सम्मिलित है बेटा, 10 बार सम्मिलित है, क्योंकि 10 केजी है, 1 केजी नहीं है। ठीक है, ये हमारी राशि होती है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं बेटा, ये मात्रक होता है और ये हमारा क्या होता है, आंशिक मान होता है बच्चा। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, मूल मात्रक। देखिए होता है एक्चुअली में क्या है, आंशिक मान, फलाना मान, ये बेटा चीजें कम आती हैं। ठीक है, ये चीजें आपके एग्जाम में कम आती हैं, और ये जो आपका है मूल राशि, मूल मात्रक, संकेत, ये आपके आगे भी काम आएंगे। ठीक है बेटा, देखो कैसे मूल मात्रक है तो क्या होगा, वे सभी राशियां जो परस्पर स्वतंत्र हो तथा जिनके मात्रकों के पदों में अन्य भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त किए जा सकते हो, मूल राशियां कहलाती हैं, तथा इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों। वे राशियां समझो आप जो स्वतंत्र हो, यानी कि जो कैसे हैं, परस्पर स्वतंत्र हैं, तथा जिनके मात्रकों के पदों में अन्य भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त किए जा सकते हो, मूल राशियां कहलाती हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मूल राशि तथा मूल मात्रक और संकेत क्या होते हैं बेटा। मूल राशियां हमने आपको पहले बता रखी है, हमारे फिजिक्स में 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, और आपकी ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, ये हमारी मूल राशियां हैं। और मूल मात्रक क्या है बच्चों, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। लंबाई का मात्रक बच्चों क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का कैंडला है, पदार्थ की मात्रा का मोल है, किलोग्राम का जो संकेत है वो क्या है बेटा, केजी है। ठीक है, मीटर का संकेत क्या है, एम है, सेकंड का संकेत क्या है, एस ई सेक है, केल्विन का के भी होता है और थीटा भी होता है। कैसे, ताप के लिए थीटा भी कहेंगे, टेम्परेचर के लिए यूज होता है। ठीक, एम्पियर में ए है, कैंडला में सीडी है, मोल में मोल है। तो बच्चों ये आप जरूर याद करिएगा, मूल राशि तथा उनके मूल मात्रक कौन से होते हैं, कैसे आते हैं, ये आपको बेटा लर्न करने होंगे और आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके आगे,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखिए क्या बेटा, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रकों का ऐसा समुच्चय जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों के मात्रक सम्मिलित हो, मात्रकों की एक पद्धति कहलाती है। देखिए कैसे बेटा, हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्चुअली में जो पद्धतियां हैं मात्रकों की वो 3 टाइप्स यानी 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है बेटा, एमकेएस प्रणाली है, ठीक है, सीडीएस प्रणाली है बेटा, एफटीएस प्रणाली है, यानी कि 3 प्रणालियां हैं। एमकेएस में बेटा क्या होता है, इस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः क्या होंगे, मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड होंगे। क्या होंगे बेटा, मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड होंगे। इस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस एमकेएस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। अगला है बेटा सीजीएस प्रणाली, यानी सीजीएस सिस्टम। तो क्या है बेटा, वो इस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक को क्रमशः किसमें नापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, किलोग्राम, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और समय को बेटा सेकंड में नापते हैं। इस प्रणाली को हम लोग फ्रेंच प्रणाली भी कहते हैं। ये नाम बेटा जरूर आप लोग याद रखिएगा, फ्रेंच प्रणाली है, मीट्रिक प्रणाली है, ठीक है, और इसमें आपकी है ब्रिटिश प्रणाली है, ठीक। ये प्रणालियों को जो मैंने कैद किया है बॉक्स में, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछ लेते हैं। एफपीएस प्रणाली, ठीक, यानी एफपीएस सिस्टम। तो देखिए बच्चों, एफपीएस सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए सीडीएस था तो क्या क्या है, सेंटीग्रेड, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब सी, ठीक है, ग्राम का मतलब जी, सेकंड का मतलब एस। एमकेएस प्रणाली देखो बेटा, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड, एफपीएस में देखो बेटा, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड, ठीक है। तो इस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा सेकंड की मात्रा क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। इस प्रणाली को हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। आगे आता है बेटा भौतिक राशियों की विमाएं, ठीक है। क्या आता है बच्चों, भौतिक राशियों की विमाएं। तो क्या होती है बेटा, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल, उदाहरण देख लीजिए बेटा, उदाहरण जैसे कि क्षेत्रफल है, क्या है बेटा, क्षेत्रफल है, क्या होता है फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। जो लंबाई है उसे भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, ठीक है, और चौड़ाई को भी बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो एल और एल इंटू कितना हो गया, एल स्क्वायर हो गया, ठीक बेटा, क्या हो गया, एल स्क्वायर। और जो ये 2 है ये क्या है, ये विमा है हमारी, क्या है बेटा, जो घात होती है वही हमारी बेटा क्या होती है, विमा होती है, ठीक है। अगला देखिए बेटा हेडिंग, बीमीय सूत्र तथा बीमीय समीकरण। बढ़े समीकरण जो भौतिक राशियों को बीमीय सूत्र के बराबर रखने से प्राप्त होती है उस राशि की समजीवीय समीकरण कहलाती है। क्या होता है बेटा, देखिए मैंने बीमीय विश्लेषण चैप्टर पर एक अच्छा खासा लेक्चर दिया है, आप मेरे उसमें चैनल में देख सकते हो, पढ़ी होगी वीडियो, आपकी पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरा बीमीय चैप्टर वो पढ़ा हुआ है। जो आपकी 44-45 बीमाएं हैं उनको सबको मैंने बारी बारी से करके दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो वो मैं सब नहीं यहाँ बता रहा हूँ, मैं यहाँ फिर अगला टॉपिक बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक बच्चों। आप लोग वो चीजें जो है बीमीय जो भी है, बीमीय सूत्र या बीमा, आप लोग मेरे उस वीडियो में देख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, ठीक है, ओके।
देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है बेटा, बीमीय विश्लेषण के उपयोग। ठीक है, बीमीय विश्लेषण के बेटा उपयोग क्या होते हैं वो देख लीजिए। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना, यानी कि लास्ट टॉपिक है बेटा आपके चैप्टर का। तो देखिए क्या है इसमें, एक पद्धति की मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना। तो क्या है बेटा, n1, देखिए कोई क्या होता है कि n1 क्या है बेटा, मेरी पहली पद्धति यानी कि कोई जूल या कोई चीज दी है, पहली चीज होती है m1 होता है, l1 होता है, t1 होता है। ये हमारे क्या है जो यथार्थ चीज होती है उसका है मात्रक। मतलब एक पद्धति का मात्रक होता है, फिर दूसरी पद्धति का ही मात्रक होता है। अब भाई यहाँ m1a l1b t1c यहाँ बराबर n2 n2a l2b t2c। ठीक है, अब हमको n2 निकालना है, बात तो समझिए बेटा। तो n1, देखिए n2 निकालेंगे तो n1, अब ये चीज के नीचे आ जाएगी तो m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। ये हमारा हो गया फार्मूला किस चीज का, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलने का। क्या हो गया ये बेटा, सूत्र हो गया, यहाँ लिख लो चाहे, ये आपका हो गया सूत्र। ठीक है ना बेटा। देखिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। ठीक बेटा, एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए या परिवर्तित करना एक ही बात है बेटा। तो देखिए कैसे, ये देखिए सबसे पहले तो बेटा क्या लिखेंगे हम लोग कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जूल किसका मात्रक है। तो बेटा हमको पता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्लियर है ना, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जब बेटा कार्य का मात्रक जूल होता है, ये भी तो पता होगा कि कार्य का फार्मूला क्या होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है बेटा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। और बल का जो विमा होती है क्या होती है, mlt माइनस 2, और विस्थापन की क्या होती है बेटा, l। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगी, ml1 और l1, तो l1 कितना होगा 2, ml2 t माइनस 2। क्या हो गई बेटा, कार्य का विमा क्या हो गया, ml2 t माइनस 2। अब यहाँ विमा देख लीजिए बेटा, विमा a बराबर कितनी हो गई, m के ऊपर a है ना, तो a बराबर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1, b बराबर कितनी है, l के ऊपर कितना है 2, तो 2 हो गई, c बराबर कितनी हो गई, t के ऊपर -2 है तो -2। ये हमारी क्या हो गई, विमाएं हो गई। अब देखिए एक जूल है तो n बराबर n1 कितना दिया है, n1 बराबर भी कितना है 1। ठीक है, और n2 हम लोगों को निकालना है। ठीक है बेटा, n2 क्या करना है हम लोगों को निकालना है। तो भैया n2 हम लोग जो है निकालेंगे। देखिए कैसे, सारे मान उठा करके फार्मूले में रखिए। n2 बराबर क्या होता है बेटा, n1, फिर और n1 का मान आपको दिया है, n1 का मान कितना दिया है 1, तो यहां रखिए 1। उससे पहले एक चीज और लिख लीजिए, n1 बराबर 1, n2 बराबर निकालना है। ठीक, m1 बराबर 1 kg और m2 बराबर 1 ग्राम। ठीक, L1 बराबर 1 मीटर, L2 बराबर 1 सेंटीमीटर, T1 बराबर 1 सेकेंड और T2 बराबर 1 सेकेंड। क्लियर है बेटा, अब रखिए फार्मूले में। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा 1, फिर 1 kg अपॉन 1 ग्राम। ठीक, पावर कुछ है ही नहीं इसके, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक, फिर क्या है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी थी 2। फिर है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर कितनी है -2। देखिए अब थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, देखो सेकेंड सेकेंड तो यही छोड़ गया। अब देखिए ये 1,
1 kg में यानी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम। 1 मीटर में कितने होते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और नीचे कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपका स्क्वायर। यहां 1 बचा तो 1 की पावर क्या जाएगी बेटा? -2। तो देखिए ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। ठीक, अब क्या बचा? यहाँ 3 जीरो है तो हम 10 की पावर बेटा इसको लिख सकते हैं 3 गुणा, यहाँ देखिए 100 है तो 10 की पावर 2 और ऊपर में लगा है 2 तो क्या हो गया? 10 की पावर 3 इंटू 2 2 जा 4, 10 की पावर 4 तो कितना आ गया? 10 की पावर 7। ठीक, अब क्या हो गया बेटा? 1 जूल बराबर कितना आ जाएगा? 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है ना? देखिए यहां बेटा 1 की पावर -2 करेंगे तो क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए कैसे है, 1 इंटू 1 वो -2 तो बेटा 1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो कितना आ गया बेटा? ये 10 की पावर 7। ये आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी आता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को बता दिया। तो आप लोगों को जो है आज क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर आज आप लोगों ने कंप्लीट किया है और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो बीमीय सूत्र और बीमीय आपका जो है बीमा, उसको आप लोग अलग से, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है पूरा बीमा का ही है, उसको आप लोग अवश्य पढ़िएगा, उससे आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। और बीमाएं जो है आपकी 12th में भी काम आती हैं, इसलिए उसको जरूर देखिएगा बेटा। इसी के साथ आप लोगों को बाय बाय, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली सुबह के साथ। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ना भूलिएगा। आपके सर आपके साथ हैं और आप भी अपने सर के साथ रहिए। थैंक यू।